दोस्तों, कंजंक्शन युति की जो मैं श्रृंखला चला रहा हूँ, जो सीरीज चला रहा हूँ, उसमें जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था और उसकी परिभाषा समझाई थी कि युति या कंजंक्शन का मतलब होता है जब किसी भी एक घर में, किसी भी एक राशि में जब दो या दो से अधिक प्लैनेट उसमें बैठे हों तो उसे हम युति कहते हैं। मैंने ये भी बताया था कि किस तरह की युति होती है। मैंने उसको बताया था, एक होता है एग्जैक्ट, मतलब बिल्कुल सटीक वही अलाइनमेंट में कोई दो ग्रह बैठे हैं। दूसरी मैंने बताई थी लूज, यानी कि बताई थी क्लोज, यानी कि बहुत नज़दीकी है, यानी कि 4-5-6 डिग्री का ही फर्क है, तो उसे हम कहेंगे क्लोज। लूज का मतलब होता है जहाँ पे 10 डिग्री से ज़्यादा प्लैनेट्स दूर है, ग्रह दूर है तो। और एक बताया था मैंने वर्चुअल, जिसमें दो प्लैनेट हैं, दो अलग अलग घरों में हैं, लेकिन फिर भी वो इतने नज़दीक हैं कि उसे एक युति माना जा सकता है। यहाँ पर मैं आज जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे हम कहते हैं कि युति के अंदर, कंजंक्शन के अंदर दो ग्रहों के बीच में युद्ध कब छिड़ता है, युद्ध। ओके, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए, उसी को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा बोर्ड की तरफ ले चलता हूं, समझाने को कि ये युद्ध किस तरह से होता है। देखिए, सीरीज तो वही चल रही है, कंजंक्शन इन एस्ट्रोलॉजी। मैं बात कर रहा हूं द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर इन कंजंक्शन। युति के अंदर युद्ध कब होता है? तब होता है जब कोई भी ऐसा ग्रह जो कम डिग्री पे बैठा हो, यानी कि कम डिग्री हो उसकी, और दूसरा ग्रह उसकी डिग्री ज़्यादा हो, तो इसे कहेंगे जिसकी डिग्री कम है कि वो आगे बढ़ रहा है, उस ग्रह के समीप जा रहा है जो आगे है, जो हायर डिग्री पे है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि एक ग्रह पीछे से आ रहा है अपनी पूरी फौज को लेकर के। ओके, क्या करने के लिए? दूसरे ग्रह पे कब्जा जमाने के लिए। और इसी को हम कहते हैं कि एक तरह का युद्ध है। उदाहरण के तौर पे गुरु अगर 20 डिग्री पे है और वहीं पे शनिदेव 16 डिग्री पे है, तो ये कंजंक्शन तो है, युति तो पक्का है। ओके, लेकिन शनिदेव पीछे से आ रहे हैं चार्ज करते हुए गुरु की तरफ। अब होगा क्या? गुरु ये जानता है, ये समझ रहा है कि पीछे से शनिदेव आ रहे हैं, और जुपिटर की जो क्वालिटी है, जैसे कि गुरु क्या करता है? प्रीच करता है, पढ़ाता है, सिखाता है, ज्ञान बांटता है। वो जो चीज़ें होती है वो थोड़ी सी डल हो जाती है, थोड़ी सी मध्यम हो जाती है, और काफ़ी उसमें डिसिप्लिन आ जाता है। और उस डिसिप्लिन को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जैसे कि अगर ये किसी व्यक्ति के कुंडली में ऐसा है, तो वो उस तरह से उसको समझा जाए जैसे कि स्कूल में एक टीचर है, ओके, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन वो इतने अनुशासन में रखता है बच्चों को, और वो परीक्षाओं को इतना टफ बना देता है कि बच्चे बोलते ना कि बहुत, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, ये पेपर बहुत डिफिकल्ट था। ये ऐसा टीचर है, क्योंकि ये पीछे से आ रहा है, आगे पीछे शनिदेव है, आगे गुरु है, तब ये स्थिति बनती है। उसी तरह से इसको हम उल्टा कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर गुरु कम डिग्री पे है, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए पहले ऊपर ले आता हूं। तो पहला उदाहरण दिया, इसमें शनिदेव 16 डिग्री पे है, गुरु 20 डिग्री पे है। अ स्ट्रिक्ट टीचर, मतलब कि एक अनुशासक शिक्षक। यहां पर अभी जो समझा रहा हूं आपको मैं, यहां पे गुरु पीछे है 16 डिग्री पे और शनिदेव 20 डिग्री पे है। यहां पर टीचर कैसा है? ये टीचर ऐसा है कि जब गुरु कम डिग्री पे है, शनिदेव आगे हैं, तो गुरुदेव चार्ज कर रहे हैं शनिदेव को, और होगा क्या? शनिदेव की जो नेचर है, जो उनकी बोलते हैं ना, जिनसे उनका संबंध देखा गया है कि वो बहुत डिसिप्लिन, अंकुश लगाते हैं, उनके बोलते हैं ना, हर चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली वो ये करते हैं। और उनमें ये भी देखा गया है कि हर जो काम आपको करना है वो बोलते हैं ना, पूरा डिवोशन से करना है,
पूरा ध्यान लगा के करना है। कोई भी गलत काम करोगे तो शनिदेव आपको छोड़ेंगे नहीं। तो उस तरह से वो बोलते हैं कि पुराने जो बिलीफ सिस्टम है उनको समझ के चलो, ये शनिदेव की आदत है। तो वो क्या करेंगे, यहां पे आप देखो शनिदेव आगे हैं और पीछे से गुरुदेव आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है गुरुदेव शनिदेव के ऊपर हावी हो रहे हैं। तो इस ऐसे में क्या होगा, ये जो टीचर है जो पहले बहुत स्ट्रिक्ट था वो अभी भी स्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं कि अभी स्ट्रिक्ट नहीं है, वो अभी भी स्ट्रिक्ट है लेकिन उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। अब वो अपने शिक्षकों को पढ़ाएगा, वो चाहेगा कि मेरे शिक्षक मेरे स्टूडेंट जो है वो पढ़े और बातों को समझें। कभी कभी अगर उनको लगेगा, टीचर को लगेगा कि मेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो एग्जाम से पहले, परीक्षा से पहले अपने घर बुलाएंगे, कोचिंग देंगे, समझाएंगे कि आपको ये परीक्षा में पास होना है, मैं आपके साथ पे हूं। ये इस तरह के टीचर हो जाएंगे। यहां पर ऐसे नहीं है, यहां पर क्योंकि गुरु पीछे से शनिदेव को चार्ज कर रहे हैं। ये दो उदाहरण आपको मैंने दिया। अब तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, ये जो पोजीशन है ये हर ग्रह के बारे में, चाहे वो बुध हो, शुक्र हो, मंगल हो, लेकिन एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में ये चीज लागू नहीं होती है थोड़ी सी, क्योंकि और वो है सूर्य। अगर पीछे से कोई ग्रह कम डिग्री पे सूर्य की तरफ आगे बढ़ रहा है तो वो एक तरह से खुदकुशी कर रहा है, क्योंकि सूर्य उसे भस्म कर देगा, उसे अस्त कर देगा, जला देगा, जिसे हम कहते हैं कंबशन। तो यहां पर ये ग्रह इसे प्रभावित नहीं कर पाता है और ये नेगेटिव हो जाता है। वहीं पे अगर कोई ग्रह सूर्य के डिग्री से आगे चल रहा है, ओके, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो उस गर्मी से, उस कंबशन से बाहर निकल रहा है। ये बात जरूर है कि ये जो ग्रह इस तरफ बढ़ रहा है, इनकी रोशनी की वजह से उनके जो कार्य कर्तव्य है वो बढ़ जाएगा, बराबर है, लेकिन वो ग्रह अपने आप में पूरी तरह से अंधा हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बात को जरा समझ लीजिएगा कि इस युद्ध में सूर्य के आसपास जो ग्रह होते हैं, अगर वो आगे जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, पीछे जा रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो यही आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये जो बेसिक्स है, इससे पहले कि मैं इस श्रृंखला में आगे बढ़ूं, जहाँ पे मैं आपको 2 ग्रहों की युति, 3 ग्रहों की युति, 4 ग्रहों की युति बताऊं, और ये भी बता दूं कि ये जितना भी कुछ मैंने पढ़ा है, समझाया है बोर्ड पे, मैं फिर से धन्यवाद करूंगा कपिल राज जी का, क्योंकि ये जो भी कुछ है वो उनसे सीखा हुआ है, उनसे समझा हुआ है, उनकी किताबों से सीखा है, और वही मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसे समझने के बाद में ये बेसिक समझ लीजिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और युति या कंजंक्शन को आगे उस पर अध्ययन करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।